ये है आपके इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला पार्ट है। अब इसमें मैंने लिखा dx अपॉन 5 + 4 cos x। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन करूँ उसके पहले मैं आप यहाँ पर 2-3 तरह के इंटीग्रेशन लिखूंगा। नंबर 1 dx अपॉन a + b cos x। दूसरा है सेम ऐसे ही dx अपॉन a + b sin x। तीसरा लिखूंगा मैं ऐसे ही dx अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c। 3 तरह के लिखे मैंने। इनमें क्या किया, एक में कोस डाल दिया, दूसरे में साइन डाल दिया, तीसरे में साइन कोस दोनों डाल दिए। ध्यान रखना इनके ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे केस में आपको जब इस तरह के इंटीग्रेशन सामने आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना होगा साइन x इक्वल टू 2 tan x/2 1 + tan स्क्वायर x/2, और अगर cos x है तो 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। इस तरह के इंटीग्रेशन में पुट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो बन जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा और सेक स्क्वायर पर आएगा, फिर नीचे हम tan x/2 को डिलीट कर लेंगे। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूं आपको, dx अपॉन मैंने लिखा था क्वेश्चन 5 + 4 cos x। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 + 4 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ तो देखिए ये एलसीएम, चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये 5 × 1 + tan स्क्वायर x/2 बन जाएगा, प्लस 4 × 1 - tan स्क्वायर x/2 बन जाएगा, और इस पूरे के अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x/2 है, तो मैं इसे ऊपर ले जा करके क्या बना दूं, सेक स्क्वायर/2। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। कल कोई कमेंट कर रहा था कि सर समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस वही यूज करता हूँ जो क्वेश्चन में जरूरत होती है। अब यहाँ मैंने इतना ही किया है, अब मैं इसे और आगे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx, और नीचे क्या बन रहा देखो, 5 + 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 - 4 tan स्क्वायर x/2। तो ये आप देख लीजिए क्या बन गया, सेक स्क्वायर x/2 dx, और नीचे क्या बन रहा, 5 और 4 तो हो जाएगा 9, और ये 5 में से 4 गया 1, यानी कि ये क्या हो गया, tan स्क्वायर x/2। अब हमारा काम क्या है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, सेक स्क्वायर अपॉन 9 + tan स्क्वायर x/2। मैं इसे आगे बढ़ा लेता हूं। ये आपके ऊपर क्या था, सेक स्क्वायर x/2 dx, और नीचे आपके 9 + tan स्क्वायर x/2। आप इसे आगे बढ़ा लें, और आगे बढ़ाने से पहले इसमें आप tan x/2 को डिलीट कर लें, तो ये सेक स्क्वायर x/2 dx, और x/2 का और होगा डिफरेंशिएशन 1/2, तो ये dt। इट मीन्स ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2 dt। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि पता नहीं चल रहा, पता चलेगा अगर आप सीक्वेंस में समझेंगे तो, और वैसे पता चल रहा है आपको, मुझे विश्वास है। अब मैं ये सारा मामला इस आई के अंदर पुट कर लेता हूं, तो आई इक्वल टू ये 2 तो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर आपकी ओनली dt रह जाएगा, और नीचे 9 + t² हो जाएगा। अब आप देखिए यह कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा,
यहाँ एक फॉर्मूला है dx/x² प्लस a²। ये होता है 1/a और tan इनवर्स x/a। आपके पास में a क्या हो गया 3, तो ये फाइनली i = 1/2 और 1/a इट मीन्स 1/3 और ये tan इनवर्स x यानी कि t/3 प्लस कांस्टेंट, तो ये i = 1/6 और ये tan इनवर्स t की जगह अपन tan x/2 लिया था, तो ये 1/3 tan x/2 प्लस k, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको बाकी वाले करने होते हैं तो उसके अंदर साइन था, तो साइन की जगह साइन वाला फॉर्मूला पुट कर देना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपको करना है इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट। अब यहाँ देखिए sin 4x cos 3x dx दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करें उसके पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि साइन इंटू कोस इस तरीके का हमारे पास में u इंटू v का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए हमें इसे प्लस या माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे पास 4 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b और 2 cos a cos b। तो ये फर्स्ट वाला ही बन रहा है। तो हम इसमें काम करेंगे, सबसे पहले इसमें 1/2 कर दे और यहाँ 2 sin 4x cos 3x dx बना लेते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला, 2 sin x cos y इक्वल टू क्या होता, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर है ही। अब ये हो जाएगा sin x प्लस y, इट मीन्स x आपके पास 4x y 3x, तो ये 4x प्लस 3x और प्लस ये हो जाएगा sin 4x माइनस 3x dx। ये पूरे के बाहर रखें आप। तो इससे हमारे पास में ये बना क्या, 1/2 और ये हो जाएगा sin 7x प्लस sin x और अब आपको इसका कर देना x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सेपरेट हो गए। sin 7x का अलग से कर दो 1/2, तो ये माइनस का cos 7x/7 फिर प्लस और माइनस का sin x प्लस k, ये आपके इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1/14 माइनस का cos 7x माइनस 1/2 sin x प्लस c, ये आपके इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसकी जगह दे दिया जाए कि sin 3x और sin 7x dx, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आपके इसकी जगह कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो आपको तय करना है।